अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने मेंडल का लॉ जो है, सेकंड लॉ जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ना, उसको डिस्कस करना। इससे पहले हम लोगों ने उसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो देखा था। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसमें भी हम लोग यही देखते हैं कि मियोसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे कंटिन्यू हो रहा है। अब मियोसिस जो है वो सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप है जिसमें 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो बनते हैं एक पेरेंट सेल के थ्रू। यानी एक पेरेंट सेल जो है वो आगे डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल्स में। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मियोसिस हो रही है और आधी ये जो हमारे पास अलील्स हैं ना, ये आई हुई हैं, जीन्स आई हैं फादर से और मदर से। फिर जब इनका जीनोम बना तो हम लोगों ने कलेक्टिवली देख लिया कि इनके पास डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों टाइप्स की अलील्स हैं। फिर जब डोमिनेंट और रिसेसिव मेंशन करने के बाद हम कहेंगे कि ये अपने गैमीट्स में चेंज हो गए, यानी अब इनके गैमीट्स बने हुए हैं थर्ड प्रोसेस में। यहाँ पे गैमीट्स बने हैं और फिर ये गैमीट्स जब सेग्रीगेट हुए हैं, यानी एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली हुआ है। ये नहीं हुआ कि सारे अलील्स जो हैं वो हम कहते हैं कि या सारी ट्रेड्स हैं वो एक ही जीन के पास चली गई हैं, अलहदा होकर डिवाइड हुआ है। यानी हर एक के पास एक एक गई है, प्रॉपर डिवीजन हुई है, प्रॉपर एक सीक्वेंस के थ्रू। कोई इम्बैलेंस नहीं हुआ या डबल कोई भी जीन नहीं हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ, यानी सेपरेट हुआ है इंडिपेंडेंटली। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं किया उसने, या डबल नहीं हुए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रेफर्स टू द इवेंट इन मियोसिस। मियोसिस के इवेंट्स यानी मियोसिस में कैसे डिवीजन होती है, कैसे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ये देखा जाता है। वेयर इन अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अलील्स जब एक दूसरे से सेग्रीगेट होती हैं, सेपरेट होती हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली होती हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। Capital R, small r, capital Y, small y independently assort into the newly formed gametes। gametes से हमें पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है वो कैसे बन रहा है और वो सेग्रीगेट होगा तो फिर कैसे होगा। अब यहाँ पे है ये पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर जो है ना, उसमें हम लोग एक तरफ रखते हैं मेल जीन्स को या मेल अलील्स को, और दूसरी साइड पे हम लोग मेल गैमीट्स को, और दूसरी साइड पे रखते हैं फीमेल गैमीट्स को। तो अब यहाँ पे जी लिया हुआ है राउंड सीड लिए हुए हैं और येलो सीड और रिंकल्ड सीड और ग्रीन जो है ना सीड, उनकी 2 ट्रेड्स ली हुई हैं, यानी उनका साइज़ भी लिया हुआ है और उनका कलर जो है ना वो भी लिया हुआ है। हम कहते हैं उनकी शेप भी ली हुई है और उनका कलर जो है ना उसको भी इंक्लूड किया हुआ है। जब इनका पुनेट स्क्वायर बनेगा तो इनकी रेशो जो है ना वो देख लेते हैं कि होमोजाइगस होगी और हेट्रोजाइगस होगी। तो एक साइड पे मेल गैमेट्स को रखना है और दूसरी साइड पे फीमेल गैमेट्स को रखना है और फिर उनका पुनेट स्क्वायर बनाना है। यानी जो मेल जीनोम है या जो मेल गैमेट्स हैं उनको फीमेल गैमेट्स के साथ हम कहते हैं मल्टीप्लाई करना है, और फिर हम लोगों ने पुनेट स्क्वायर बना के मेंशन करते रहना है। और एंड रिज़ल्ट हम लोगों ने ये देखना होता है कि होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और दूसरी बात ये देखनी होती है कि दोनों जो हम लोगों ने जीनोम्स मेंशन किए थे वो कम्प्लीटली डिवाइड हुए हैं, या हम कहेंगे कि 2 ट्रेड्स हम डिफरेंट ट्रेड्स से स्टडी कर रहे होते हैं ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने देखना है कि जब पुनेट स्क्वायर बना है तो क्या वो दोनों ट्रेड्स मौजूद हैं। जैसे अब हम लोग येलो और राउंड सीड की बात कर रहे थे और हम ग्रीन और रिंकल्ड सीड की बात कर रहे थे, तो ये चारों ट्रेड्स जो हैं हम लोगों ने फिर देखनी है कि पुनेट स्क्वायर के अंदर ये चारों ट्रेड्स आई हैं या नहीं आई हैं। फिर हम बात करते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है कि क्रॉस तो करवाया जा रहा होता है लेकिन एट अ टाइम 2 ट्रेड्स को मेंशन किया जा रहा होता है। मसलन अब यहाँ पे हम लोगों ने पुनेट स्क्वायर में बात की कि राउंड सीड होगा लेकिन येलो कलर का होगा, एक ये बात हमने की। दूसरी बात हमने की कि रिंकल्ड सीड होगा लेकिन ग्रीन कलर का होगा। अब हम लोगों ने इस बात को प्रूव करने के लिए मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का क्रॉस करवाया, या पुनेट स्क्वायर बनाया, और फिर हमें पता चल गया कि ये बात सही थी क्योंकि यहाँ पे राउंड येलो सीड्स भी हैं और रिंकल्ड ग्रीन सीड भी मौजूद है। तो हमें ये आइडिया हो गया कि पुनेट स्क्वायर जो है ना वो
पॉसिबिलिटी को डिफ़ाइन करता है, वेरीफाई करता है कि रिजल्टेंट गैमीट्स जो है ना वो कैसे होंगे और उनके अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स होंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में और सेग्रीगेशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ अ principle described by Gregor Mendel in which the two couples of each of the hereditary factors segregate from each other during the production of gametes. गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स बनने के दौरान जो अलील्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ये बात होती है जी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि सेपरेट हो रहे हैं बट इंडिपेंडेंटली। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज़ अ प्रिंसिपल डिस्क्राइब्ड बाय ग्रेगर मेंडल इन विच इंडिविजुअल हेरिडिटरी फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। यहाँ पे भी जो हेरिडिटरी फैक्टर होगा, अब वो जीन्स हो सकती हैं, वो अलील हो सकता है, वो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली होगा, यानी वो ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा या हम कहते हैं कि वो ख़ुद को शो करेगा बट इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंडेंटली उसकी सारी ट्रेड्स जो है ना वो शो हो रही होंगी। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, जब गैमीट्स बन रहे होंगे व्हेन टू आर मोर फैक्टर्स इनहेरिटेड, के दो ट्रेड्स की बात हो रही होगी। यहाँ पे ये बताया द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल ने जितना भी काम किया था ना उसको मेंडेलियन इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है, और मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स था। फिर इसने फर्स्ट लॉ जो दिया वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और सेकंड लॉ जो दिया था वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। अब जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया जाता है, और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस को मेंशन किया जाता है। डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना उसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात की जाती है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस का मैंने बताया था कि कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, जो सेम होते हैं, अ बिट चेंज होता है उनके अंदर, थोड़ा सा माइनर सा चेंज होता है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ना उसमें अलील्स की बात की जाती है। उसमें अलील्स का बिहेवियर देखा जाता है कि वो कैसे ख़ुद को इंडिपेंडेंटली शो करवा रही हैं, असॉर्ट करवा रही हैं। रेशो बिटवीन ऑफ स्प्रिंग इज़ 3:1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब पुनेट स्क्वायर बनता है या क्रॉस होता है ना, मीन्स F2 क्रॉस हुआ, F2 क्रॉस इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई F1, तो 3:1 आएगी। जो गैमीट्स बनेंगे ना उनकी 3:1 होगी प्रोपोर्शन, या हम कहते हैं कि उनकी वैल्यू जो है। लेकिन जो हम लोग बनाएंगे ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर, और पुनेट स्क्वायर जो है ना उसमें जब गैमीट्स बनते हैं तो उनकी रेशो होती है 9:3:3:1। तो ये बात हम लोगों ने याद रखनी है। अब ये 9:3:3:1 क्या बात हुई है, यहाँ पे देखा हुआ डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स जो होती हैं ना उनको देखा जाता है कि कैसे हो रही है। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं ना, जो लास्ट पे रिंकल्ड सीड है ना, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एक रिंकल्ड सीड है। तो जो हम लोगों ने 9:3:3:1 बात की तो 1 हमने इसकी बात की है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि 9 यहाँ पे कैसे बन रहे हैं। तो जो डोमिनेंट ट्रेड्स है ना वो हमारी बन रही है 9। यहाँ से हम लोग फर्स्ट से गिनना स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, तो ये 9 ट्रेड्स बन रही हैं। उसके बाद 3 वो ट्रेड्स बन रही हैं जो थोड़ी जो होमोजाइगस कंडीशन के बाद वाली हैं, और उसके बाद तो 2 बन रही हैं जिसमें हेट्रोजाइगस हम कहते हैं कि, या फिर रिसेसिव ट्रेड्स जो है ना उनको मेंशन किया गया। तो ये बात जो है ना ये याद रखनी है कि मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। यहाँ पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।